क्या हुआ, पीरियड्स नहीं आए? इस वीडियो पे आपने क्लिक किया है तो आपने कभी ना कभी ये समस्या जरूर झेली होगी या फिर अभी झेल रहे होगे, तभी आप इस वीडियो में आए हैं। देखिए, आप प्रेग्नेंट नहीं है, ठीक है? सो आपको लग रहा है कि प्रेग्नेंट है, इस वजह से आपको पीरियड्स नहीं आए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आप प्रेग्नेंट हो तभी पीरियड्स ना आए। आज के टाइम में बहुत सारी चीजें हैं, उन उल जलूल और उन आइडियाओं से या उन मिथ से या फिर जो लोग कहते हैं ना कि टेंशन मत लेना, पीरियड्स नहीं आएंगे। तो पीरियड्स और टेंशन का कोई बहुत ज्यादा यहाँ पे रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ रिलेशन है आपके हॉर्मोन्स का, आपकी बॉडी में बनते बिगड़ते ब्लड फ्लो का, और आपके खाने पीने का, और आपकी एक्टिविटी का, जो कि आप नहीं करते हो। सो इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए कुछ नया जान लेते हैं। हेलो गर्ल्स, मेरा नाम है दीपक। मैं D9 फिटनेस का ओनर और हेड ट्रेनर हूं। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि पीरियड्स क्यों नहीं आते हैं, डिले क्यों हो जाते हैं या फिर देर क्यों हो जाती है। फिर अपने को जाके गायनो के पास जाना पड़ता है। वो गायनो वाली मैम हमें बोलती है कि यार ये दवाई लो, वो वाला कोर्स करो, वो वाली चीजें करो, और एंड में आपको पीरियड्स आ जाते हैं और आपको शांति मिल जाती है कि चलो यार पीरियड्स तो आ गए। लेकिन मैं आपको इसके पीछे का बिहाइंड दी सीन बताने वाला हूं कि किस वजह से ऐसा नहीं होता, और आप घर बैठे भी अपने आप को फिट कर सकते हैं और आपको पता कर सकते हैं यार सच में मेरे साथ कुछ ऐसा हो रहा है क्या, इस वजह से मेरे पीरियड्स इस बार डिले हो गए हैं या फिर आ ही नहीं रहे, 2 महीने हो गए हैं। पीसीओडी और पीसीओएस वाली जब भी अपने को प्रॉब्लम होती है ना, तो अक्सर ये चीज देखने को मिलती है कि पीरियड्स डिले हो जाते हैं, लेट हो जाते हैं, या आते ही नहीं है कई महीने तक, या फिर एक ही महीने में 2-2, 3-3 बार पीरियड्स ही चले जा रहे हैं। ये समस्या आप अगर जूझ रहे हो तो कमेंट में यस लिखिएगा, ठीक है? सो अब ये हुआ क्यों? देखिए, सिस्ट बनने से या पीसीओडी हार्मोनल वाली प्रॉब्लम होने से ये प्रॉब्लम तो हो गई। अब आप क्या करोगे? आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने बोला ये वाली दवाई लीजिए, आपके पीरियड्स हो गए उस बार, लेकिन अगले महीने फिर प्रॉब्लम हो गई। तो उससे बचने का जरिया क्या है? तो उससे जरिए का है शरीर को हिलाइए, एक्टिविटी करिए, मूवमेंट करिए। जितनी ज्यादा मूवमेंट होगी, एक्टिविटी होगी, हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे। हार्मोन्स बैलेंस में आएंगे तो पीरियड्स भी आ जाएंगे, और पीरियड्स बैलेंस में आ जाएंगे तो आपका जो कोर्टिसोल लेवल है वो भी ठीक तरीके से रहेगा। अब इसी चेन से जुड़ा हुआ दूसरा टॉपिक कौन सा है? थायराइड ग्लैंड का। थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड का काम ये होता है कि अपने हार्मोन्स को ये सिग्नल देना कि भैया जाओ, ये चीज करो, वो चीज करो, ऐसा करो, हार्मोन्स को सही तरीके से सिग्नल देना। अब हार्मोन की जब भी प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी थायराइड ग्लैंड में ही प्रॉब्लम हो गई, तो सिग्नल जाएंगे ही नहीं। सिग्नल जाएंगे नहीं तो पीरियड्स आएंगे कैसे? पीरियड्स आएंगे नहीं तो आपको टेंशन बढ़ती ही जाएगी। इसमें क्या करना होगा? अक्सर आपने देखा होगा प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल्स का जो थायराइड है वो बहुत बढ़ जाता है, बहुत घट जाता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थायराइड ग्लैंड के साथ हो जाती है। वो इसी वजह से होती है क्योंकि हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाते हैं। अनबैलेंस थायराइड को चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप करवाइए टेस्ट, लेकिन टेस्ट से पहले एक और चेन जुड़ी हुई है, उसको भी जानो। वो क्या है? ब्लड की कमी। अब भैया ब्लड होगा आपके शरीर में तभी तो कुछ निकालोगे, जब ब्लड ही नहीं है तो निकालोगे कहां से? तो इसके लिए आपके शरीर में पर्याप्त ब्लड होना चाहिए, यानी हीमोग्लोबिन सही लेवल पे होना चाहिए। अब इसी से जुड़ी हुई एक और कड़ी है आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो हीमोग्लोबिन की कमी आएगी, ब्लड बनेगा नहीं, रेड सेल्स बनेंगे नहीं। जब बनेंगे नहीं तो निकलेगा क्या? फिर दोबारा सेम बात। तो देखा आपने कि आयरन की कमी होगी, हीमोग्लोबिन की कमी होगी, यानी ब्लड बढ़ ही नहीं रहा, तो करोगे क्या? तो ब्लड के लिए आपको सही खाना खाना पड़ेगा। अनार खाइए, ब्लड को बढ़ाने वाली चीजें खाइए, अभी सर्दियां चल रही हैं, आयरन को बढ़ाने वाली हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, लाल चीजें खाइए। कलर बताते थे ना स्कूल में कि रेड ये वाला, ब्लू ये वाला, ग्रीन ये वाला, तो ग्रीन जो भी सब्जी है, फल है, फ्रूट है, सारी चीजें खाइए। रेड जो है सब्जियां है, फल है, फ्रूट है, गाजर है, चुकंदर है, अनार है, ये सारी चीजें खाइए, सेब खाइए, ठीक है? अब इसी से एक और चेन जुड़ी हुई है, उस चेन का नाम है स्लीप। स्लीप पूरी नहीं होगी, यानी नींद पूरी नहीं होगी, ज्यादा काम करोगे, ज्यादा या सो ही नहीं रहे हो, फोन में लगे हुए हो, रील्स देख रहे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, बाकी अदर चीजें कर रहे हो, तो क्या होगा? अगेन चेन का धागा पूरा होगा और आप पहुंचोगे कहां पे? हार्मोन्स पे। यानी जब स्लीप पूरी नहीं हुई तो हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगे। हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाएंगी तो ग्लैंड जो है थायराइड की वो डिसबैलेंस हो जाएगी। वो डिसबैलेंस हो जाएगी तो आपका जो हार्मोन्स है वो सिग्नल सही नहीं जाएंगे। सिग्नल सही नहीं जाएंगे तो ब्लड और डाइट आपकी पूरी नहीं होगी तो ब्लड कम हो जाएगा। ब्लड कम हो जाएगा तो सिग्नल्स वीक हो जाएंगे, यानी जो ये कंप्लीट जो चेन बनकर निकलेगी उसमें आपके पीरियड जो है वो डिले हो जाएंगे। और एट द एंड आप चाहते हो या नहीं चाहते हो, और इन सब के सिवा भी अब आखिरी कारण वही है कि प्रेगनेंसी, कि अगर प्रेगनेंसी होगी
तो भी पीरियड डिले हो जाएंगे। उसमें भी आपको देखना समझना होगा, उसके बहुत सारे सिम्टम्स हैं, उसके बारे में कुछ और आगे बातें करेंगे वीडियो में कि वो सिम्टम्स होंगे तब आपको ये समझना है कि ये पीरियड्स इसकी वजह से डिले नहीं है। सो आप अब क्लियर ये समझ सकते हैं कि यार मैं टाइम से सो रही हूँ, मेरा स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मेरी जो थायराइड की जो ग्लैंड है वो खराब है, मेरा हीमोग्लोबिन कम है, आयरन की डेफिशिएंसी है, ठीक है। अब इनके सिवा अब आपने सोचा होगा कि यार थायराइड मैंने ऐसा क्या कर लिया जो मेरे थायराइड की ग्लैंड के जो हार्मोन्स है वो बिगड़ गए। वो बिगाड़ने का काम करती है विटामिन डी। जब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो हार्मोन सही तरीके से काम नहीं करेंगे, ड्राइव नहीं करेंगे। ड्राइव करने के लिए गाड़ी जब हम ड्राइव करते हैं तो अपने को क्या चाहिए होता है? पेट्रोल। गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन पेट्रोल और डीजल भी तो चाहिए, सीएनजी तो चाहिए, इलेक्ट्रिक कुछ तो पावर चाहिए जिससे इंजन चल पाए। तो इंजन का जो पेट्रोल है वो है विटामिन डी। अब विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी तो मूवमेंट आएगी ही नहीं, आपको लेथार्जिक लगेगा, लेजी लगेगा, सोते रहो, करते रहो, उठे रहोगे, सोने का मन नहीं करेगा, सोओगे तो नींद नहीं आएगी। तो ये सारा प्रोसेस है, ये सारी है चेन। तो आपने इस वीडियो में सारी चीजें सीखी ना। अब क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो एक अपना टेस्ट बुक करो, ऑनलाइन करो या फिर आपका नियर बाय कोई लैब हो वहां जाओ, उनको बोलो कि सर हमें दीपक भैया ने बताया है कि अपने को हीमोग्लोबिन यानी सीबीसी यानी टोटल जो ब्लड काउंट होता है उसका टेस्ट करवाना है, आयरन का टेस्ट करवाना है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के लिए हमें विटामिन डी का टेस्ट करवाना है। ये 3 टेस्ट हमें करवाने हैं। आप ये जो भी गर्ल्स आप ये देख रही हैं या फिर मेल को इस वीडियो को देख रहा है तो अपनी फीमेल को या फीमेल है तो ये 3 टेस्ट आप करवाओ। अगर इनकी आपको डेफिशिएंसी मिल रही है तो इनको पूरा करने के लिए क्या करने वाले हैं, देखिए थायराइड की प्रॉब्लम अगर निकल के आती है आपको इस टेस्ट में तो थायराइड के लिए आप एक जो दवाई, एक सप्लीमेंट, एक हार्मोन्स की दवाई आती है वो डॉक्टर आपके बता देंगे, उस दवाई को आप लेना शुरू करिए, ठीक है। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कौन सी वाली लेनी है, ठीक है। अब ये वाली चीज हुई। अच्छा जी, अब आपने सीबीसी यानी जो टोटल ब्लड काउंट था वो टेस्ट करवाया तो आपको हीमोग्लोबिन अपना कम मिला और साथ में आपको आयरन भी कम मिला। अब आयरन कम मिला तो इसके लिए आपको क्या करना है, हरी पत्तेदार सब्जियां खानी है, आयरन के सप्लीमेंट लेने हैं, हीमोग्लोबिन को बढ़ाने के लिए अपनी खाने में चेंजेस करने हैं, तला भुना नहीं खाना है, अच्छा खाना खाना है। इसके क्या सप्लीमेंट्स हो सकते हैं खून बढ़ाने के और आपके आयरन के, तो इनके सप्लीमेंट्स के जो लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप मेहनत मत करना, वहां पे डिस्क्रिप्शन पे जाके क्लिक कर लेना लिंक पे, वो लिंक आपको डायरेक्ट कर देगी आपकी साइट पे, अमेज़न वगैरह की कहीं की भी डाल दूंगा, वहां जाना, उसको बाय कर लेना, उसको खाना शुरू करना। साथ में अब असली मुद्दा ये उठ के आता है कि बस इससे ही हो जाएगा। भैया देखो, खाना ठीक कर लिया, सारी चीज कर ली, वीडियो के शुरू में कहा था ना मूवमेंट नहीं करोगे ना तो सारी प्रॉब्लम बेकार ही है, मतलब ये सारी प्रॉब्लम आपको बनी रहेगी। और ये जो धीरे धीरे अगर आपको पीसीओडी पीसीओएस ना भी हो ना तो ये वाली सिचुएशन अगर बनी रहेगी तो पीसीओडी पीसीओएस हो जाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए करनी है मूवमेंट, उसके लिए करो जिम ज्वाइन। आप हमारे जिम में भी आ सकते हो, D9 फिटनेस में मेल फीमेल ट्रेनर आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। आप अगर फीमेल ट्रेनर के साथ कंफर्टेबल हैं तो दिल्ली, मुंबई जैसी जगह पे तो फीमेल ट्रेनर मिलते नहीं, लेकिन D9 फिटनेस में फीमेल ट्रेनर हैं, अवेलेबल है, वहां पर आप आइए, ज्वाइन करिए, उनसे डिस्कस करिए, अपनी प्रॉब्लम को बताइए, अपना वर्कआउट शुरू करिए, डाइट को ठीक करिए। जैसे ही मूवमेंट होने लगेगी ना आप देखना आपको गायनों के पास जाना ही नहीं पड़ेगा और आप ठीक हो जाओगे और पीरियड्स भी रेगुलर आने लगेंगे। फिर आपको प्रॉब्लम कब होगी, जब आप वर्कआउट छोड़ोगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि यार इस बार तो मैंने वर्कआउट मिस किया और मेरे जो पीरियड्स हैं, जो डेट है वो मिस हो गई है, लेट हो गई है, 10 से 20 दिन बढ़ गए, महीना बढ़ गए, 2 महीने बढ़ गए, वो इसी वजह से है। इस वजह से वर्कआउट कंपलसरी है, एक्सरसाइज करना शुरू करिए। अब आप सोच रहे हैं कि जिम ही जाना जरूरी है, देखिए अगर जिम जा सकते हैं तो जिम जाइए, क्योंकि जिम में बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो आपके लिए जरूरी होंगी और जो एजुकेटेड ट्रेनर होंगे वो आपको गाइड करेंगे। एजुकेटेड ट्रेनर से हमारा एक कोर्स है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप करियर बनाना चाहते हैं हेल्थ इंडस्ट्री में, और जो कि आने वाली इंडस्ट्री यानी जो कि अभी 5-7 हजार करोड़ की इंडस्ट्री है वो आने वाले टाइम में, जब से मोदी जी ने लाल किले पर 15 अगस्त को ये चीज बोली कि ओबेसिटी को हमें कम करना है, तो ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है और आने वाले 5 साल में 25,000 से 35,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। इस इंडस्ट्री में फीमेल ट्रेनर्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होने वाली है। सो ये बिल्कुल सही टाइम है कि हम कोई एक सर्टिफिकेट कोर्स करें। इस कोर्स के बाद आप अपनी फिटनेस में या तो ऑनलाइन या फिर आप किसी जिम में जॉब कर सकते हैं या फिर खुद से अपने घर पे एक ऑनलाइन क्लासेस का एक स्कूल या इंस्टीट्यूट बना सकते हैं। सो ये हमारा कोर्स, हम 3 कोर्सेज करवाते हैं जिसके अंदर है सीपीटी यानी सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर और एक स्टेरॉइड मास्टरी क्लास हम करवाते हैं। इस कोर्स में आप स्टेरॉइड, कौन से स्टेरॉइड जरूरी होते हैं, कौन से स्टेरॉइड आपको नहीं लेना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इस बारे में हम बताते हैं। थर्ड है हमारा पीसीओडी पीसीओएस फीमेल हार्मोन्स के बारे में कोर्स, ये हम 3 कोर्स करवाते हैं। इन 3 कोर्सेज में आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हाई प्रोस्पेक्टस दिए गए नंबर पे, यानी जो नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं स्क्रीन पर भी लगा दूंगा, इस नंबर पे आपको हाई प्रोस्पेक्टस लिखना है। उस प्रोस्पेक्टस को देखिए, फाइल को देखिए,
सीखिए, प्राइस देखिए और इस कोर्स को ज्वाइन करिए। इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे तो आप एक इंडस्ट्री में उतरने के लिए तैयार हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा किस तरीके से हम आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से खुद को फिट रख सकते हैं, अपने और जानने वालों को फिट रख सकते हैं और साथ में अपने इस इंटरेस्ट को कैसे हम अपने इनकम सोर्स में बदल सकते हैं और घर बैठे या फिर किसी जिम में जॉब करके भी बहुत अच्छी सैलरी कमा सकते हैं और अपने एक ब्रेड अर्नर बन सकते हैं अपनी फैमिली की। सो फीमेल्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है मेल्स के साथ साथ। तो मुद्दे पर, वीडियो पर वापस आते हैं। तो इन सारी चीजें आपने सीखी, समझी किस तरीके से पीरियड जो लेट होते हैं ये वजह होती हैं कि जब स्लीप आपकी सही से नहीं होती है तो आपको नींद पूरी ना होने की वजह से जो मसल्स हैं या जो माइंड है वो सही से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता। इस वजह से आप फ्रस्ट्रेट रहने लगते हैं, इरिटेट रहने लगते हैं और उससे होता क्या है कि आपको लगता है कि यार मैंने टेंशन ली है, मैं सही से फील नहीं कर पा रही हूँ, मैं खुश नहीं रह पा रही हूँ। दैट्स वाई मेरे पीरियड्स जो हैं वो लेट हो रहे हैं। सो इसका कहीं ना कहीं एक कारण तो जरूर है ये, लेकिन ये मेजर कारण नहीं है। सो टेंशन का जो चेन शुरू होती है वो होती है स्लीप से, उसके बाद हार्मोनल प्रॉब्लम, डाइट प्रॉब्लम, मूवमेंट प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम होते 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 आखिर आती है आपके पीरियड्स डिले पर, और जिससे पीरियड्स आते नहीं है और आप परेशान होते रहते हैं। ख्वामखा तरह तरह के टेस्ट करते हैं कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, कहीं मैंने ये तो नहीं किया, अपने बारे में कोसते हैं, अपने बॉयफ्रेंड या फिर अपने हस्बैंड से टकराते हैं, उनसे लड़ाइयाँ करते हैं कि ये प्रोटेक्शन आपने यूज़ नहीं की, ये नहीं किया, इस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई, ये वो प्रॉब्लम हो गई। इससे बेहतर ये है कि अपने डाइट पे, अपने मूवमेंट पे, अपनी एक्सरसाइज पे, खुद पे फोकस करिए। जब अगर आप फोकस करेंगे तो आपको ईजिली पता होगा कि हाँ यार मेरी स्लीप भी बिगड़ी हुई थी इस महीने, मैंने डाइट भी प्रॉपर फॉलो नहीं किया, मैंने कोई मूवमेंट भी नहीं की है, मेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, मैंने कोई वर्कआउट भी नहीं किया, जिस वजह से मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम होनी थी। मैं ये वाली चीजें करके देखती हूँ। इसके बाद भी आपने सारी चीजें कर ली, उसके बाद भी आपकी ये सॉल्यूशन नहीं निकला तो आप गायनों के पास जाइए, उनको बताइए कि मैं वर्कआउट भी डेली कर रही हूँ, मैं डाइट भी सही तरीके से ले रही हूँ, और ये नहीं कि किसी वही जो आंटी या अंकल होते हैं मैं सारी चीजें खा रही हूँ, मैं सारी चीजें कर रही हूँ, मैं सब कुछ कर रही हूँ और खाते पीते कुछ भी नहीं, उल्टा सीधा खाना, उल्टा सीधा सब कुछ करना, और डॉक्टर को या ट्रेनर को जाकर ये बोलना कि नहीं मैंने तो सारी डाइट फॉलो करी है, मैंने तो सब कुछ करा है, मैं वर्कआउट भी कर रही हूँ। तो ये नहीं है। अगर आप वर्कआउट, आपने जिम की फीस तो पे कर दी लेकिन आप वर्कआउट करने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो जाके वहां पे आपको गायनों को या ट्रेनर को ये बताना है कि भैया मैं जिम ज्वाइन किया हुआ है लेकिन मैं जिम जाती नहीं हूँ, मैं डाइट 2 दिन फॉलो करती हूँ, 4 दिन में उल्टा सीधा ही खाती हूँ। अगर ये वाली बात है तो जाकर उनको बताना। अगर आप ये चीज आपको पता चल गई ना कि यार मैं ऐसा कर रही हूँ, तो आपको पता होगा कि यार मैं डाइट अपनी सही करती हूँ, रेगुलर वर्कआउट जाती हूँ, तो मेरा ठीक हो जाएगा। अगर इस सारी चीजें जेन्युइनली आप वर्कआउट भी पूरा डेली जा रही हैं और डाइट भी सही से मेंटेन कर रहे हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट का रेशियो है वो भी ठीक से है, सब कुछ ठीक है, आपने टेस्ट भी करवा लिया और उसके अंदर थायराइड भी ठीक है और आयरन भी ठीक है, हीमोग्लोबिन भी ठीक है, उसके बाद भी पीरियड्स में प्रॉब्लम आ रही है, तो अपने गायनों से जाकर मिलिए, वो आपको एक्यूरेट आपसे टेस्ट करवाएंगी। हो सकता है कि आपकी सिस्ट ज्यादा बड़ी हुई हो, पीसीओडी की कोई जो स्टेज है वो बहुत ज्यादा हायर हो, तो इस वजह से पीरियड्स में कुछ या और कोई प्रेगनेंसी के सिम्टम्स हो, इस वजह से आपको डेट नहीं आ रही हो। सो मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा और बिल्कुल लेमन और बिल्कुल इजी भाषा में और बहुत आसान तरीके से, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड, कोई भी साइंस या फिर कोई किताबी ज्ञान बहुत ज्यादा ना डाल के मैंने इजी तरीके से आपको ये समझाया है। ठीक है, सो जो सप्लीमेंट्स है वो ले लेना, लालच मत करना कि यार हम ये कर लेंगे, क्योंकि मुझे पता है आप भर भर के पालक, पनीर और ये सब तो खाने नहीं वाले हो, साग सब्जियां, फल नहीं खाने वाले हो, सप्लीमेंट्स लो, कम से कम अपने आप को फिट करो और जिम ज्वाइन कर लो, जाकर शुरू करो। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक, सारी चीजें डाली हुई हैं, और कोर्स में ज्वाइन करना है तो उसका भी जो नंबर है वो भी डिस्क्रिप्शन में, उसमें हाई प्रोस्पेक्टस लिखना, टीम जो है आपको सारी डिटेल आपको भेजने वाली है। सो आपका इसके बाद भी अगर कोई सवाल आपका बाकी है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं कमेंट में कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दे दूं। अगर जवाब ज्यादा बड़ा होगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा आपका पर्सनल नाम लेकर। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो पसंद आई होगी तो अपनी फैमिली ग्रुप में इसको शेयर करिएगा, अपनी फीमेल फ्रेंड्स के साथ इसके साथ वीडियो को शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा वीडियो को। टेक केयर, थैंक यू।